हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे ही मैंने वीडियो शुरू की बनानी, उतने में दूध वाला आ गया। तो पहले मुझे दूध लेने जाना पड़ा और साथ के साथ एमी भगती है मेरे पीछे के पीछे। और फिर वहाँ थोड़ा सा भी अगर गीला होता है तो वो पाँव लेके आ जाती है और गंदा कर देती है, इसीलिए मुझे इसको थोड़ा सा बांधना पड़ता है। तो दूध लेके आ रही हूँ मैं और फिर उसको गर्म करूँगी। और उसके बाद आपको पोहे की रेसिपी बताऊँगी, ब्रेड पोहे की रेसिपी जो मैंने कल बनाए थे। कल मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी खाना बनाने की, तो मैंने ब्रेड पोहा बनाया था। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे ही ब्लॉग शुरू करने लगी वैसे ही दूध वाला आ गया। अच्छा, दूध वाला आता है तो उसके साथ ही साथ एमी भी निकलती है। उससे पहले आती है मेरी हाउस हेल्पर, तो उसमें मैं फंसी रहती हूँ, इसलिए मैं सुबह से ब्लॉग शुरू नहीं करती हूँ। अब वो गई है और दूध वाला भी आ चुका है। अब मैंने दूध लिया है और एमी को ऊपर से लेकर आई हूँ नीचे, और अब ये सो रही है। और इसको मुझे बच्चों की तरह रखना पड़ता है। जब ये सोती है तब मेरा काम होता है, नहीं तो ये कुछ ना कुछ करती है। मुझे ब्लॉग भी जो मैं बनाती हूँ वीडियोस को एडिट नहीं करने देती है, बीच में आ जाती है और आपको बार बार आवाज़ आती होगी एमी की। और अभी देखिए छोटे छोटे पैर छापती हैं इसने। तो सफाई होने के बाद जो पैर छप जाते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं इसको बांध देती हूँ। तो कई लोगों का कमेंट आता है कि आप एमी को क्यों बांधते हैं, तो थोड़ी देर के लिए घर में सफाई दिखे इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा बांध देती हूँ। बांधने के बाद ये सो जाती है, नहीं तो ये सोती नहीं है। तो देखते हैं ब्लॉग में क्या होता है। ब्लॉग तो जो डेली होता है काम, उसी का ब्लॉग होता है। और किचन टिप्स वगैरह मैं बताती हूँ, तो वो मैंने कल आपको वीडियो डाल दी है। जो भी किचन टिप्स मैं अपनी वीडियो में दिखाती हूँ आपको, तो आप पसंद करते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने कुछ किचन हैक्स कहिए या किचन टिप्स कहिए वो डाले हैं। और आज की वीडियो में देखते हैं क्या होता है। उसमें मैं आपको ब्रेड के पोहे की रेसिपी दूंगी। दूध गर्म करने को मैंने चढ़ा दिया है, एक शिप्रा का एक मेरा। और ये बर्तन अभी साफ करके गई है मेरी हाउस हेल्पर। और बस मुझे बनाना है खाना, आटा लगाना है, सब्जी देखते हैं क्या बनाते हैं। तो इससे पहले जो मैंने कल ब्रेड पोहा बनाया था उसकी रेसिपी बता रही हूँ। 2-3 ब्रेड ली हैं मैंने और टमाटर शिमला मिर्च वगैरह ले लिया है और घी लिया है मैंने। तेल में अच्छी नहीं लगती है ब्रेड, तली हुई भी अच्छी नहीं लगती है, तो ब्रेड का पोहा भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने घी डाला है। ब्रेड के को मैंने कट कर लिया है। पहले तो मैंने सोचा चाकू से कर लूँ, लेकिन चाकू से नहीं कटी, तो फिर मैंने हाथ से ही ब्रेड के टुकड़े कर दिए। और शिमला मिर्च ले ली, जो मेरे पास था वही ले लिया। आप जो भी चाहें इसमें डाल सकते हैं, प्याज वगैरह डाल सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है मैं नहीं खाती हूँ प्याज। तो मैंने घी चढ़ा दिया, राई जीरा डाल दिया, हींग डाल दी और फिर मैंने हल्दी भी डाल दी। तो इस तरह से ये क्या है कि जैसे हम पोहा बनाते हैं ना वैसे ही बनाना है, बिल्कुल वो ही तरीका है। आप इसमें हो सके तो प्याज डाल दें। मैंने आलू नहीं डाले हैं, बस मूंगफली को थोड़ा सा मैंने कहा लाल कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने जैसे हम पोहा बनाते हैं वैसे ही बनाया इसको। तो ये बहुत ही अच्छा बना था और मेरे बेटे को पसंद आया। हालांकि उस दिन उसका खाना बाहर था, लेकिन मैंने अपने लिए थोड़ा सा ब्रेड पोहा बनाया तो उसे बड़ा अच्छा लगा। तो ये हल्दी मैंने बाद में डाली है और ये मूंगफली है, बिल्कुल इनको मैंने गुलाबी कर लिया है। तो अब मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दिए, थोड़े से टमाटर थे मेरे पास वो भी मैंने डाल दिए हैं। जो भी चीज़ आपके पास हो और जो भी आप डालना चाहें इसमें कोई भी सब्ज़ी तो आप इसमें डाल सकते हैं और ये बड़ा स्वादिष्ट लगता है। तो टमाटर और शिमला मिर्च थोड़े से जब गलने लगे तो फिर मैंने इसमें ब्रेड डाल दी थी। पहले मैंने इसमें मसाले डाले, मसाले साथ में ही भुन जाएंगे, इसलिए मैंने नमक, मिर्ची और धनिया डाला और अमचूर भी डाल दिया, क्योंकि आज मेरे पास नींबू भी नहीं था। तो जो चीज़ होती है उसी से मैं कोई भी रेसिपी बना लेती हूँ। जितना भी सामान मेरे पास होता है, ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा सामान हो तभी आप बनाएं। जो घर में मसाले होते हैं, जो घर में सब्जियां होती हैं, उसी से आप यदि कोई चीज़ बना लेती हैं तो चीज़ भी बन जाती है और उसका स्वाद भी अच्छा हो जाता है। मेरा पहले विचार था कि मैं चाय ब्रेड खा लूँ, लेकिन
फिर मन नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो इसको इस तरह से बना के खा लेते हैं तो थोड़ा सा गले उतर जाएगी, क्योंकि खाली ब्रेड में से गले नहीं उतरती। या तो मैं इसके सैंडविच बनाऊं या तो मैं इसको फिर तलूं, तब कुछ हो सकता है। तो मैंने फिर इसका पोहा बना लिया और ये पोहा बहुत ही स्वादिष्ट बना। साथ में मैंने मैंगो शेक बना लिया था। थोड़े से इसमें भुजिए डाल दिए थे, भुजिए पड़े थे मेरे पास तो वो डाल दिए थे। और ये देखिए दिखने में ही इतना सुंदर दिख रहा है, तो खाने में इसका स्वाद बड़ा अच्छा था। और मैंने जोधपुर बैठी बहू से भी कहा कि जब इच्छा नहीं हो कुछ भी बनाने की तो ये बना लिया कर। तो ये देखिए मैंने मैंगो शेक बनाया, थोड़े भुजिए और रखे थे। ज़्यादा भुजिए डालने हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, मैंगो शेक भी ज़्यादा बना हुआ था। तो ये बड़ा अच्छा लगा, मैंगो शेक के साथ गले से उतर भी गया। तो अब दूसरा दिन है ये, तो मुझे बनाना है खाना। और मैंगो शेक तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ, क्योंकि आम तो लाए हुए ही रखते हैं घर में। तो मैंगो शेक बना रही हूँ मैं। और उसके बाद में भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी के साथ मैंगो शेक अच्छा लगता है। या तो आम का रस बना लें या तो फिर मैंगो शेक बना लें, तो भिंडी की सब्ज़ी के साथ बड़ा अच्छा लगता है। फिर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है कि ज़्यादा कोई हम सब्जियां बनाएं। गर्मियों में ख़ास खाना इतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि हमें ठंडी चीज़ें होती हैं तो अच्छा लगता है। तो एक जो लिक्विड है वो ठंडा ज़रूर बनाएं, मेरे हिसाब से कह रही हूँ। तो उससे क्या है कि आपका खाना पच भी जाता है और खाना बहा भी जाता है, यानी अच्छी सी भूख खुल जाती है। तो मैं भिंडियों को धो रही हूँ और धो के इनको कट कर लूँगी और कट करके मैं सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। गोल भिंडी पसंद है अथक को और क्षितिज को। मुझे तो लंबी जो भिंडियाँ काटते हैं वो वाली पसंद है, लेकिन क्षितिज और अथक को गोल काटी हुई भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और उसमें बिल्कुल कम मसाले होने चाहिए, तब वो अच्छी लगती है। तो बस कट करके मैंने इसको छौंक दी थी, जैसे रोज़ छौंकते हैं हम। सब्जी सिंपल सी छौंकी है। और दूध मेरा गर्म हो चुका है, ठाकुर जी को दूध लगाऊंगी और फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तो रोटी बनाने के बाद फिर मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि आज इस तकिए का मतलब उद्घाटन करते थे। तो ये तकिया मेरे बहुत सिर में दर्द करता था, क्योंकि इसकी रुई एकदम जम गई थी। तो जब भी पुरानी कोई भी आपका पिलो पुराना हो जाए तो उसको खोल के और उसकी जो रुई है उसको बिल्कुल छोटी छोटी कर लें। हम तो इसे पींजना बोलते हैं। तो रुई को बिल्कुल छोटी छोटी कर लें। और चाहें तो आप इसे धूप में भी एक बार सुखा सकती हैं। मैंने धूप में तो नहीं सुखाई, क्योंकि इसी में मुझे टाइम लग गया। और इसी बीच अथक का कोई पैकेट आना था, मतलब जूते आने थे उसके, अमेजोन से, जाने कहाँ से उसने मंगाए थे, तो वो आ गए। तो पहले मैं उसका पैकेट लेने गई बाहर। और जब भी मैं कोई काम शुरू करती हूँ तो या तो कोई एमी परेशान करने लगती है या कोई कोरियर से सामान आ जाता है। तो इस तरह से मेरे काम में डिले होती रहती है, लेकिन मैं काम को शुरू कर देती हूँ, जिससे क्या है मेरा काम का एंड हो जाता है। तो जब भी कोई काम आपको करना है तो उसे शुरू कर दीजिए, वो आज नहीं तो कल ख़त्म तो होगा ही। तो काम मैंने शुरू कर दिया है। और ये एक स्कर्ट था पुराना बच्चों का, जब वो स्कूल में पढ़ा करती थी मेरी बेटियां, तो काफ़ी मोटा कपड़ा था, मैंने उसी में भरवा दिया था। जब वो बड़ी हो गई तो स्कर्ट पड़े रह गए, तो मैंने उसी में ये तक ये भरवा दिए थे। तो आज जब देखा तो मुझे पुरानी याद आ गई बच्चों के स्कूल जाने की। और तो ये देखिए रुई इतनी ख़राब इसकी हो चुकी है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल पींज दूंगी, छोटी छोटी कर दूंगी। और एक बार बीच में बच्चे आ गए तो उनको खाना वाना खिलाया। मैं फिर सो गई थी थोड़ी देर खाना वाना खा के, और उसके बाद उठी हूँ अब। और उठ के वापस क्षितिज को जाना था तो वो चला गया, तो अथक भी सो गया था। तो मैंने सोचा चलो मैं ये काम कर लेती हूँ। तो मैंने पूरी रुई को पीन दी और फिर इसको पुराने तकिए के गिलाफ में भर दिया। और इस तरह से भर दो और उसके बाद उसको दबा दबा के भर दें और थोड़ा सा ऊपर से थाप लगा देते हैं, तो तकिया बिल्कुल सही हो जाता है। और ये तकिया मेरा काफ़ी अच्छा हो गया। और ये रूम मेरा दूसरा वाला है, जिसमें सभी कुछ मेरे घर का कबाड़ वबाड़ पड़ा है, तो इसमें ध्यान ना दीजिएगा। तो ये हो गया हाँ तकिया। और लाइट जा चुकी है, इन्वर्टर वाली लाइट जल रही है, तो अंधेरा सा हो रहा है। तो यहाँ से अब मैं इस तकिए को सिल दूँगी और सिलने के बाद इसको थोड़ा सा हाथों से दबा दूँगी, तो
रुई बिल्कुल दब जाएगी। तो पहले मैं इसमें पक्का सा टाका दे लूँगी जिससे ये खुले नहीं। और ये देखिए बिल्कुल सही हो गया है। और इसको थोड़ा सा थाप लगा दूँगी मैं हाथों से। जैसे ये मतलब तकिया वगैरह भरने वाले होते हैं, बिस्तर वगैरह भरने वाले, तो ये तो लकड़ी से थाप देते हैं, हम हाथों से ही थाप दे सकते हैं। अतः सोफ़े में सो गया है, क्योंकि मैं पलंग में ये काम कर रही थी तो वो सोफ़े में लेट गया। तो इस तरह से ही तकिए वाला आज काम मेरा पूरा हो गया। अब इसके ऊपर मैं तकिए का गिलाफ दूसरा चढ़ा दूँगी और फिर ये बिल्कुल सही हो गया। और मैंने बाद में इसमें लेट के देखा तो सिर में कोई दर्द वर्द नहीं हुआ और ये बिल्कुल सही हो गया। तो ऐसे काम आप दोपहर में कर सकते हैं और पुराने तकिए को बिल्कुल नया कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल नया हो गया और सोने में बिल्कुल आराम हो गया। तो बस कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने जो पुराना पिलो था मेरा उसको सही किया और बहुत दिनों से मैंने सोच रखा था कि इसको करना है। तो जब तक हम किसी काम को करने के लिए नहीं बैठते हैं तब तक वो काम नहीं होता है। तो डेली के काम तो रोज़ ही हमें करने पड़ते हैं, लेकिन किसी न किसी जो हमारा ज़रूरी काम होता है उसको करने के लिए हमें समय निकालना पड़ता है। तो आज मैंने समय निकाला और समय भी क्या था कि उस टाइम 11 बजे थे और अथक 12 बजे आता है, क्षितिज भी 12 बजे आता है। तो 11 सवा 11 बजे होंगे, मेरा खाना वाना बन गया था। तो फिर मैंने इस काम को शुरू कर दिया। मैंने कहा जितना होगा उतना ही सही, शुरू करते हूँ। तो आधा मैंने मतलब अथक और क्षितिज के आने से पहले किया और उसके बाद फिर उसको पूरा किया। दोपहर में थोड़ा सा नींद लेके फिर पूरा किया। तो हम कोई काम शुरू कर देते हैं तो फिर उसका अंत तो होता ही है। तो काम को शुरू कर दें और जो भी काम आपके पेंडिंग पड़े हैं उनको शुरू कर दें तो ज़रूर पूरे हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।